नमस्कार। आज हम एक ऐसे खेल की दुनिया में जा रहे हैं जो असल में बाकी सभी खेलों का आधार है, एथलेटिक्स। ये दौड़ने, कूदने और फेंकने जैसी हमारी सबसे बुनियादी क्षमताओं का जश्न है। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं। ये बात एथलेटिक्स के सार को बिल्कुल सही तरह से पकड़ती है। देखिए, ये सिर्फ नियमों या टीमों का खेल नहीं है, ये इस बात की परीक्षा है कि एक इंसान का शरीर कुदरती तौर पर क्या-क्या कर सकता है। ये इंसान की काबिलियत का सबसे शुद्ध रूप है, जहां सिर्फ रफ्तार, ताकत और सहनशक्ति ही मायने रखती है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। इसका नाम ग्रीक शब्द एथलॉन से आया है, जिसका मतलब होता है प्रतियोगिता। तो ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये हमारी सबसे पुरानी और मौलिक प्रतियोगिताओं में से एक है, जो हमारी पहचान का हिस्सा है। जरा सोचिए, एथलेटिक्स का इतिहास हजारों साल पुराना है। इसकी शुरुआत हुई 776 ईसा पूर्व के प्राचीन ओलंपिक से, जहां स्टेड रेस, जो कि लगभग 200 मीटर की सीधी दौड़ थी, अकेली प्रतियोगिता होती थी। फिर सदियों बाद 1896 में जब आधुनिक ओलंपिक खेल शुरू हुए, तो एथलेटिक्स फिर से इसका दिल बन गया। और आज तो ये वर्ल्ड एथलेटिक्स के तहत एक ग्लोबल खेल है, जो दुनिया के हर कोने में खेला जाता है। तो एथलेटिक्स असल में किन चीज़ों की परीक्षा लेता है? ये 5 स्तंभों पर टिका है: दौड़ने में रफ्तार, फेंकने में ताकत, कूदने में पावर, लंबी दूरी की दौड़ में सहनशक्ति और इन सब का मिला जुला रूप यानी समन्वय, जैसा कि हम डेकाथलॉन जैसे इवेंट्स में देखते हैं। हर इवेंट इन्हीं में से किसी एक क्षमता को उसकी चरम सीमा तक ले जाता है। अब चलिए खेल के मैदान यानी अरीना को समझते हैं। एथलेटिक्स को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा जाता है, ट्रैक और फील्ड। ये 2 अलग-अलग हिस्से हैं, लेकिन एक ही सिक्के के 2 पहलू की तरह हैं। दोनों ही एथलेटिक हुनर की जबरदस्त परीक्षा लेते हैं। तो इनमें फर्क क्या है? देखिए, ट्रैक इवेंट्स पूरी तरह से दौड़ने के बारे में है, एक तय दूरी पर रफ्तार और स्टैमिना का टेस्ट। वहीं फील्ड इवेंट्स ट्रैक के अंदर के एरिया में होते हैं और इनमें कूदने और फेंकने के जरिए विस्फोटक ताकत दिखाई जाती है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, ट्रैक पर आप दूरी को तय करते हैं और फील्ड में आप दूरी बनाते हैं। ठीक है, तो अब कुछ सबसे जाने पहचाने इवेंट्स पर जरा नज़दीक से नज़र डालते हैं। यहीं पर तो एथलेटिक्स की असली वैरायटी और रोमांच देखने को मिलता है। ट्रैक पे हमें बहुत तरह के इवेंट्स देखने को मिलते हैं। एक तरफ है 100 मीटर स्प्रिंट, जो कि विस्फोटक ताकत का एक धमाका है, जहां मिलीसेकंड में हार जीत का फैसला हो जाता है। और फिर दूसरी तरफ है मैराथन, 42 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी। ये शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति की एक बहुत ही कठिन परीक्षा है। और फिर आती हैं रिले दौड़, जहां अकेले की रफ्तार टीम वर्क के बिना किसी काम की नहीं है। 4x100 और 4x400 मीटर दौड़ में वो एक पल जब बैटन एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, सबसे जरूरी होता है। ये भरोसा और तालमेल का पल है। एक अच्छा एक्सचेंज दौड़ जिता सकता है और एक जरा सी चूक पूरी टीम की मेहनत पर पानी फेर सकती है। अब जरा फील्ड इवेंट्स की तरफ चलते हैं, और ट्रिपल जंप से बेहतर क्या होगा? यह सिर्फ एक छलांग नहीं है, बल्कि रफ्तार, ताकत और लय का एक 3 स्टेप वाला डांस है। पहले एक हॉप, फिर एक स्टेप और आखिर में रेत में एक जोरदार जंप। यह संतुलन और टाइमिंग का एक कमाल का प्रदर्शन है। जैवलिन और शॉटपुट जैसे थ्रोइंग इवेंट्स में जबरदस्त ताकत और बहुत ही बारीक तकनीक का मेल देखने को मिलता है। हाँ, शक्ति तो बहुत चाहिए, लेकिन उसे सही तकनीक के साथ संतुलित करना पड़ता है। सही एंगल, सही रिलीज, यही छोटी-छोटी चीजें एक अच्छे थ्रो को वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकती हैं। और अगर किसी को ये जानना है कि सबसे बेहतरीन एथलीट कौन है, तो डेकाथलॉन और हेप्टाथलॉन से बेहतर कुछ नहीं। पुरुषों को 2 दिनों में 10 अलग-अलग इवेंट्स करने होते हैं और महिलाओं को 7। उन्हें स्प्रिंट करना है, बाधा दौड़ लगानी है, कूदना है और फेंकना भी है। ये असल में वर्सेटाइलिटी और स्टैमिना की सबसे बड़ी परीक्षा है। तो एक एथलीट को इतना खास क्या बनाता है? अब हम इवेंट से थोड़ा हटकर उस साइंस को देखेंगे जो इन कमाल के प्रदर्शनों को मुमकिन बनाती है। हमारा शरीर अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग तरीकों से एनर्जी बनाता है। जैसे 100 मीटर स्प्रिंट जैसे छोटे धमाकों के लिए शरीर एटीपी-पीसी सिस्टम का इस्तेमाल करता है। वहीं 400 मीटर जैसी थोड़ी लंबी दौड़ के लिए एनारोबिक सिस्टम काम आता है। और मैराथन के लिए तो सारा खेल एरोबिक सिस्टम का है, जो लंबे समय तक लगातार एनर्जी देता रहता है। लेकिन सिर्फ शारीरिक क्षमता ही सब कुछ नहीं है। असली चीज है तकनीक। सही तकनीक के बिना सबसे ताकतवर एथलीट भी अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तकनीक से ही परफॉर्मेंस सुधरती है, एनर्जी बचती है और सबसे जरूरी, चोट लगने का खतरा कम होता है।
ये ताकत और समझदारी के बीच का पुल है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? एथलेटिक्स सिर्फ ओलंपिक में देखने वाला एक खेल ही तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके फायदे ट्रैक और फील्ड से कहीं ज्यादा हैं। एथलेटिक्स में हिस्सा लेने से दिल सेहतमंद रहता है, मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होती हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा ये मानसिक मजबूती, अनुशासन और आत्मविश्वास सिखाता है, और ये ऐसे गुण हैं जो जिंदगी के हर मोड़ पर काम आते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है, एथलेटिक्स को सभी खेलों की नींव इसलिए माना जाता है क्योंकि ये उन बुनियादी मानवीय हरकतों को सिखाता है, दौड़ना, कूदना, फेंकना, जिनकी जरूरत लगभग हर दूसरे खेल में पड़ती है। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। और ये हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर एथलेटिक्स इंसान के शरीर की सबसे बुनियादी क्षमताओं की परीक्षा है, तो ये हमें हमारी अपनी सीमाओं और हमारी असली क्षमता के बारे में क्या बताता है? हमारी असली क्षमता क्या हो सकती है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।